Yes, good afternoon, everybody. Good afternoon, Abhishek, Rajesh, Vikash, Devesh, Vikash, Sovan, Eid Mubarak. Yes, Eid Mubarak to all of you. Satish, good afternoon. Bhanu Pratap, good afternoon. आज तो नए नए names दिख रहे हैं. Ashish also, good afternoon. Yes, good afternoon to all my girls. कहाँ हैं भाई? अलीबा, good afternoon. Good afternoon, Shri Dayal. मधुरेश, रघुवंश, बापी, विकास. मैम ईद के दिन ऑफ करना था ना? हाँ, ईद के दिन तो ऑफ करना चाहिए था. बट राधे राधे दीपक, ऑनलाइन क्लास है ना, घर बैठे क्या है, ईद मुबारक तो चल ही रहा है, बहुत दिन बाद लाइव देख रहे हैं. विकास, आप कहाँ थे भाई? लाइव क्लास क्या है, 1.5 घंटे बस बैठना है, उसके बाद आपका पूरा ईद है. आज दूसरा स्टूडियो, आज अच्छा वाला स्टूडियो नहीं है, ठीक है. आज हमारा बोर्ड एरिया बहुत कम है. मेरे वाले स्टूडियो में कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे. राधे राधे साहिल. हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दूंगी. जल्दी से बताओ कि मैम डाउट है. ओके. Fixed prepositions provided by you in form of synonyms. No, I have not provided in form of synonyms. हाँ, अभी करेंगे, मैरिड वाला करेंगे मनोहर. हाँ, पहले मुझे बताओ. मोहित, मैंने बोल दिया है, मैंने इनको बोल दिया है. मैं फ्राइडे ही बोल के गई थी और अभी मैंने आते साथ पूछा कि उसको पीडीएफ किया है कि नहीं, तो वो देखने गए. यूपेप्सिया रह गया था. यूपेप्सिया इज गुड डाइजेशन. पहले मुझे बताओ कि इस ग्रुप में एडमिन कौन बनेगा? जल्दी से बता दो, एडमिन कौन बनेगा? उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन कुछ तो मैंने आपका प्रोवाइड कर दिया. टीमिंग का मतलब भरा हुआ दिया है. हिज हेड इज टीमिंग विद ब्रिलियंट आइडियाज. मैं तो एडमिन रहूंगी ही. अब ये थोड़ी है कि मैं सबको ऐड करूंगी. मैं तो रहूंगी. चलो, कौन एडमिन बनना पसंद करेंगे? मैं तो एक एडमिन में रहूंगी, बट मुझे 1-2 और एडमिन बनाना होगा. अभिषेक बोल रहे हैं आई एम रेडी. चलो, अभिषेक हमारे एक एडमिन बनेंगे. अच्छा, सब बन रहे हैं. धीरज शर्मा. अच्छा, 1 मिनट. जो भी एडमिन बनना, सब एडमिन तो नहीं बनेंगे, बस 2 ही बनेंगे. मैं कितने लोग को एडमिन बना दूं मैम? सोवन बोल रहे हैं मैं एडमिन. अच्छा, मोहित बोल रहे हैं हमसे. अच्छा, एक तो सबसे ज्यादा रिलायबल. हाँ, मैं बता देती हूँ एडमिन क्या है, रूल्स क्या होंगे. एक तो गर्ल. पहले मुझे बताओ, किसी गर्ल को एडमिट बना दूं? बॉयज से नहीं पूछ रही हूं मैं. गर्ल्स, विल यू बी कंफर्टेबल? हाँ, अमित बोल रहे हैं प्लीज मेक अ गर्ल. दीवी को मैं एडमिन बना दूं? जल्दी से बताओ. दीवी रिस्पॉन्ड करेंगे. इफ यू वांट टू बिकम इफ यू आर कंफर्टेबल इन बिकमिंग एन एडमिन. गर्ल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया. फिर 1-2 का मैं नंबर बोर्ड पे लिखूंगी. अच्छा, दीवी कंफर्टेबल नहीं है. चलो, ये सब काम दे देते हैं. 1 गर्ल एंड 1 बॉय. बॉय को छोड़ दो, एक गर्ल को छोड़ दो, बॉय बन जाओ एक, जिसे आपको सही लगे. मैं थोड़ी आप लोग को देख पा रही हूं कौन गलत हो कौन सही हो. और एक पूछ रहे हैं कि ग्रुप मत बनाओ. अच्छा, सोवन ने अपना नंबर भेज दिया. भाई, नंबर तो भाग रहा है फटाफट. 9641. रुको सोवन. चलो, आपका नंबर 9641695333. 695. ये सोवन का नंबर है. एक तो हमारे एडविन ये है. एक ये हो गए. अब जो नंबर मुझे दिख रहा है, हाँ, 9641695691. सोवन का नंबर है. माइक. अच्छा, रामू बोल रहे हैं प्लीज डोंट ऐड मी. आपको कौन ऐड कर रहा है? जब तक नंबर नहीं भेजोगे आप ऐड नहीं हो पाओगे. चलो, एक दीपक नंबर चला गया भाई. दीपक 9957. ओहो, कैसे लिखूं मैं? एक तो सोवन क्या है भाई, इन्होंने तो मार्कर ही नहीं दिया सही. बोला कि सही मार्कर दिया मैंने.
क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ये गलत लिख दिया है। उफ, एक बार भेजो सोवन, और भेजो भाई, इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है। सोवन एक बार नंबर भेजो भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। सोवन का नंबर गलत है, हाँ एक बार नंबर भेजिए सोवन। उफ, कहाँ से मुझे इतने भागते जा रहे हैं, मैं कैसे लिखूं नंबर्स? सोमन एक बार अपना नंबर भेजो आप फिर से। सोमन 9641 9641 अच्छा 333 है, ओके। ये एक और मार्कर चाहिए, एक और। चलो अब आई थिंक सोमन का नंबर 333 था, 333, सॉरी। कमेंट अब स्लो मान ही नहीं रहे हैं। 957685 ये तो दीपक का नंबर है। अब पता नहीं दीपक, एक बार और भेजो आप। 957685 एक बार भेजो दीपक और। ये तो भेजते जा रहे हैं, और जितना डेस्परेट हो एडमिन बनने में उतना वर्ड पावर पढ़ लिया होता। दीपक दीपक, इतने सारे दीपक फिर दिख रहे हैं। ओह, टाइम वेस्ट। दीपक नंबर भेजिए अपना 957768530730 बस काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दीपक का नंबर। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इम्पार्शियलिटी, ये जिसका नंबर दिख गया मैंने नोट कर लिया। दीज आर द 2 नंबर्स, ठीक है। दीज आर, अब भेजने से कोई फायदा नहीं, अब छोड़ दो, नंबर रोक दो। जय हिंद रूपेंद्र, आप नंबर रोक देना है, एकदम डेस्परेट है एडमिन बनने के लिए। ओके, दिस इज शोभन का नंबर है और ये दीपक का नंबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें ग्रुप बनाइए और इसका नाम रहेगा, इतने सारे ग्रुप से पहचानना इजी होगा, करियर विल ग्रुप। कुछ इधर उधर का नाम नहीं देना है, करियर विल ग्रुप रहेगा ये। यस, नंबर नोट कर लो भाई। और इस ग्रुप के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड मुझे भी एडमिन बना लीजिएगा। अच्छा, मैं भी अपना नंबर दे देती हूँ। क्या है भाई नंबर मेरा? 8586939830। ओके, 85869398, ये मेरा नंबर है, मुझे भी ऐड कर लेना है। नाम करियर विल ग्रुप। आज हमें प्रेपोजिशन खत्म करना है, इसको रहने दो। ओके, कुछ ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एक तो कोई रोज एवरीडे गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग नहीं करेगा। मैम हाउ आर यू, आई एम फाइन। और साईं बाबा का मैसेज नहीं भेजना है, इसे शाम तक 5 लोगों को फॉरवर्ड करो, नहीं तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। ये मैसेज कोई नहीं करेगा। ओके, नहीं आज खत्म करूंगी, आज प्रेपोजिशन खत्म करूंगी। अब प्रेपोजिशन का जो बेसिक पार्ट है रघुवंश, वो तो खत्म करूंगी। फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब वो तो मैं चलाते रहूं। ओके, आप कितना पढ़ोगे प्रेपोजिशन? टाइम, प्लेस और डायरेक्शन मुझे करना था, और बाकी मैं सारा पीडीएफ नोट्स में दूंगी, ठीक है। फ्रेजल वर्ब नोट्स में मिलेगा, फ्रेजल वर्ब नोट्स में, फिक्स प्रेपोजिशन नोट्स में, सम एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन सब नोट्स में मिलेगा। ओके, हाँ, साईं बाबा का मैसेज नहीं आना चाहिए, नन्ही चीटी गिर गिर के फिर चढ़ रही है, ये सब खुद सीखना है, मुझे नहीं सिखाना है। एडिडास फ्री में शूज बेच रहा है, जो बच्चे ऐसे मैसेज करेंगे एडमिन ध्यान रखना है, उसको क्लास से बाहर मतलब ग्रुप से बाहर कर देना है। ओके, चलो बोर्ड रब कर रही हूं मैं, बोर्ड रब कर रही हूं। अब लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज हमें प्रेपोजिशन खत्म करना है।
हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पूरा कवर कर लिया, हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कवर कर लिया। कल मैंने लास्ट क्लास मैंने आपको प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन करवाया और मैंने आपको बताया भी था, हमने 30-40% कवर किया और बाकी फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब से आएगा। नहीं नहीं, आप नहीं भेजोगे दीपक, आप जो नंबर लिख दिया था सब बच्चे उस पे नंबर भेजेंगे। ओके चलो, आई थिंक मैंने टू और टूवर्ड्स किया था। अब आ जाओ विथ। ठीक है, विथ का दो मतलब होता है, एक विथ का मतलब के साथ भी होता है और एक विथ का मतलब से भी होता है। ओके, विथ हैज टू मीनिंग्स। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कर रहे हैं, विथ हैज डिफरेंट मीनिंग्स। एक विथ का मतलब से भी होता है, तो के साथ वाला तो पता है, राम विथ हिज ब्रदर वॉज बिजी, तो यहां राम अपने भाई के साथ है इस सेंस में, ये तो सबको पता है। बट जनरली हम विथ किसके लिए यूज करते हैं? विथ से किसके लिए यूज करते हैं? इट डिनोट्स इंस्ट्रूमेंट के लिए, इट डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डूअर। ओके, डूअर हमारा कौन है? सब्जेक्ट। डूअर के साथ जनरली हम कौन सा, जिसके द्वारा काम हुआ, उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन? बाय। और डूअर ने काम करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया उसके साथ क्या यूज होता है? विथ। ओके, उसके साथ विथ होगा। वही होता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। आशीष किसको बोलते हैं? जो दो प्रेपोजिशन से जुड़ के बना है उसको हम कंपाउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं। डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, वो सारे कंपाउंड प्रेपोजिशंस। ड्यू टू, ठीक है, जिसको मैं प्रेपोजिशनल फ्रेज के नाम से आपको पढ़ाऊंगी। कंपाउंड का मतलब क्या है? दो से बना हुआ। जैसे ड्यू टू, अकेला टू क्या है? अकेला टू हमारा प्रेपोजिशन है, बट ड्यू टू आ गया ना, ये एक फ्रेज हो गया। फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ड से बना, इसमें एक प्रेपोजिशन है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। एक होता है सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन एक ही वर्ड का होता है। जैसे अब ये भी एक प्रेपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ, ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है। इंस्टेड ऑफ, सब कंपाउंड प्रेपोजिशंस। ओके चलो, विथ किसके लिए? एक विथ का मतलब है के साथ और एक विथ का मतलब है से। जनरली एग्जाम में ये नहीं आता, ये आता है विथ। इट डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डूअर। डूअर ने काम करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया उसके साथ क्या लगाते हैं? विथ। और डूअर के साथ क्या लगाते हैं? बाय। गिविंग यू वन सेंटेंस। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, बोर्ड का एरिया कम है। अभी सब करवा दूंगी सुहानी, नो नीड टू वरी। ओके, राइट द आंसर्स विथ अ पेन या बाय अ पेन। आंसर्स को पेन से लिखो। तो यहां आंसर को लिखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो? पेन का। तो पेन ओवर हियर इज एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट के साथ कभी भी बाय नहीं होता, विथ। किसी के द्वारा लिखा गया ना, जैसे द आंसर्स वर रिटन बाय मी, किसी डूअर के द्वारा लिखा गया तब बाय। बट यहां कौन सा इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है? पेन। पेन इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, विथ। यहां तो पेन इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, विथ। बट नेक्स्ट देखो, राइट द आंसर्स इन या विथ ब्लैक इंक। नेक्स्ट वाला बताना, नेक्स्ट वाला, राइट द आंसर्स ब्लैक कलर के इंक में लिखो।
क्या इंक इज अ इंस्ट्रूमेंट? नो, इंक इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट. पेन इंस्ट्रूमेंट है, इंक है यहाँ. तो इन ब्लैक इंक, इन ब्लू इंक, इन ब्लैक इंक, बट विथ अ पेन, विथ अ पेंसिल. लेट मी गिव यू मोर एग्जाम्पल्स. ये हमारा CHSL में आया है, इस बार का नहीं, पहले का. ही ओपन द बॉक्स बाय ए स्क्रू ड्राइवर या विथ अ स्क्रू ड्राइवर? या ही वॉज स्किल्ड. डैश अ डैगर, डैश अ हाईवेमैन. हाईवेमैन वो चोर लुटेरे होते हैं जो लोगों को हाईवे पे लूटते हैं. दे आर रॉबर्स हु रॉब पीपल इन द हाईवेज एंड ऑल. ही किल्ड द डॉग विथ या बाय अ स्टिक. एक माउंटेन्स वाला भी आ जाता है. यहां इंस्ट्रूमेंट का काम तो नहीं कर रहा है, बट ऐसा सेंटेंस भी आ जाएगा, द माउंटेन्स. यहां इंस्ट्रूमेंट का सेंस नहीं है. द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ या बाय स्नो. जो माउंटेन्स होते हैं वो बर्फ के द्वारा कवर है या बर्फ से कवर है. मुझे कोई भी नंबर मैसेज मत करना भाई, मैं किसी को ऐड करने वाली नहीं हूं. ये हमारे एडमिन शोभन और कौन है, दीपक ऐड करेंगे. अच्छा, बोर्ड ज्यादा वाइट दिख रहा है. कोई इधर उधर थोड़ा लाइट करती हूं मैं. चलो अब मुझे बताओ, अब क्लियर है? अब सही है. ओके, लिटिल बिट. पूरा लाइट. चलो बताओ, इज इट ओके? लाइट ही ऑफ कर दिया. मोहित, विथ हम किसके लिए यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के लिए. जिस इंस्ट्रूमेंट से काम हुआ उसके साथ विथ का यूज करते हैं, और जिस व्यक्ति के द्वारा काम हुआ उसके साथ बाय का. लाइट ही ऑफ कर दिया मैंने. चलो, ही ओपन द बॉक्स डैश अ स्क्रू ड्राइवर. स्क्रू ड्राइवर इज एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो बाय अ स्क्रू ड्राइवर नहीं होगा, विथ अ स्क्रू ड्राइवर. इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ, ये गलत है. ही वॉज स्किल डैश अ डैगर. डैगर किसे बोलते हैं? डैगर इज खंजर, बड़ी वाली नाइफ. और हाईवे मैन, यहां काम किसके द्वारा, ही को किसके द्वारा किल किया गया? हाईवे मैन ने किल किया. हाईवे मैन इज द डूअर, और डूअर के साथ क्या यूज करोगे? बाय. डूअर ने किल करने के लिए डैगर, खंजर का यूज किया, विथ. ही किल द डॉग, बाय अ स्टिक नहीं, छड़ी से मारा. माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो होगा या बाय स्नो? विथ. बर्फ से, बर्फ के द्वारा. विथ स्नो, विथ स्नो, यस. It's the duty of the admins to see that the rules and regulations of the group are maintained.
along, across, थ्रू को बाद में करेंगे, across. अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है. along, डॉग वाला, छड़ी से डॉग को मार डाला. मारने के लिए किस औजार, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ, किस इंस्ट्रूमेंट, छड़ी से मारा उसने, छड़ी का यूज किया तो विथ होगा ना. स्टिक वाला में विथ होगा, विथ स्टिक. अलोंग, अलोंग का एक अलोंग का मतलब होता है के साथ. ये देखो, राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड. यहां अलोंग का मतलब क्या हो गया, राम अपने दोस्त के साथ. बट अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कर रहे हैं तो अलोंग को यूज करेंगे डायरेक्शन के सेंस में. मैंने लिखा राम इज वॉकिंग अलोंग द रोड. राम रोड के अलोंग वॉक कर रहा है, मतलब रोड के सीधे वॉक कर रहा है. तो यहां अलोंग को हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में, अलोंग का मतलब होता है इन द सेम लाइन, सीधे एक ही कतार में, ठीक है, अलोंग का मतलब. और अक्रॉस का मतलब होता है, अक्रॉस का मतलब आर पार नहीं होता है, आर पार को हम थ्रू बोलते हैं. अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरे साइड तक. जैसे मैं इस रूम के एक साइड से दूसरे साइड वॉक कर रही हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, अक्रॉस. अगर कोई रोड है, देखो रोड है, रोड के सीधे चल रहे हो तो क्या बोलोगे, यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड. बट रोड के एक साइड से दूसरे साइड चल रहे हो, दैट इज अक्रॉस. अभी हम थ्रू भी करेंगे, थ्रू का मतलब अलग होता है. जैसे मैं इस रूम में खड़ी हूं, सामने शीशे का डोर है, मैं इस रूम में हूं और मुझे उस रूम, मुझे बाहर की चीजें भी दिख रही है, तो आई कैन सी अक्रॉस द विंडो नहीं होगा, आई कैन सी थ्रू द विंडो. थ्रू में मीडियम चेंज हो जाता है, मैं इस साइड हूं और मुझे उस साइड की चीजें दिख रही है. बट अक्रॉस में एक ही चीज का एक साइड से दूसरे साइड. यस, so he was walking along या on the road. या he was standing on या along the road. He walked across or along the road. The clothes are hung on या along the rope. रस्सी में कपड़े लटकाए गए. He was walking across या along the seaside. He swam along या across the river. कुछ बोल रहे हैं कि लाइट ऑन कर दीजिए, कुछ बोल रहे हैं लाइट ऑफ कर दीजिए. मैक्सिमम बोर्ड ओके है मैम, लाइट ऑफ रहने दीजिए. क्लोथ्स वाले में लास्ट में क्या है, द क्लोथ्स वर, अच्छा रोप है, रोप, ROP, रस्सी. चलो पहला सेंटेंस, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड या ऑन द रोड.
वो तो यहाँ पे वॉक कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है तो सीधा लाइन बन रहा है, सीधा चल रहा है अलोंग, बट यहाँ वो चल नहीं रहा है, यहाँ वो खड़ा है एक जगह, सेम कतार नहीं है, लाइन नहीं बन रहा है। स्टैंडिंग के साथ ऑन, वॉकिंग इन द सेम लाइन। अब थर्ड में बताओ, ही वॉकड अक्रॉस द रोड, ये ही वॉकड अलोंग द रोड, दोनों सही है। वो रोड के अलोंग वॉक कर रहे हो, सीधे अक्रॉस वॉक कर रहे हो, एक साइड से दूसरे साइड। रस्सी में जो कपड़े लटकाए जाते हैं, दैट इज इन द सेम लाइन अलोंग। ही नदी के किनारे, नदी के अक्रॉस थोड़ी वॉक करोगे आप, नदी के किनारे किनारे वॉक कर रहे हो। कहाँ बोल रहे हो भाई? मैम सुहानी मैम, फर्स्ट में आपने अक्रॉस से पहले द लगाया है फर्स्ट में, कहाँ लगाया? अच्छा अच्छा, लास्ट में। ही स्वैम अलोंग, अच्छा सॉरी, हड़बड़ी में लिखते समय सॉरी। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, स्विम किया रिवर के अक्रॉस, क्रॉस किया रिवर को, और यहां तो अलोंग होगा लास्ट में। लास्ट मैंने आपका LST को मुझे फर्स्ट लग रहा था, ये से मैं समझ गई। रिवर के अक्रॉस कहां से वॉक करोगे? नदी के सी साइड है, अब नदी है भाई, चलते चलते थोड़ी क्रॉस कर जाओगे, कोई स्ट्रीम नहीं है वो, नदी के कोई स्ट्रीम नहीं है कि आप आराम से नदी है और चलते जा रहे हो उस पर, स्विम कर सकते हो। थर्ड का दोनों दीवी दोनों सही है। अक्रॉस भी, रोड के अक्रॉस भी चल सकते हो, एक साइड से दूसरे साइड रोड के अलोंग भी चल सकते। नहीं, जनरली हम स्विम करते हैं ना, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ऐसा नहीं है कि अलोंग करते जा रहे हो, कोई अंत ही नहीं है उसका। वेरी गुड रूपेंद्र, ब्राइट स्टूडेंट हो भाई। नदी है, नदी के अलोंग नहीं स्विम करोगे। ही स्वैम, स्वैम करके निकल गया, यहां पे उसने एक साइड से, नदी के एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस किया, ही स्वैम अक्रॉस। थ्रू पे आ जाओ अब। सी पे वॉकिंग करने की बात, मैं थोड़ी सी साइड लिखा था, नदी के किनारे किनारे, हाँ अक्रॉस कर सकते हो, और नदी के एक साइड से दूसरे साइड ब्रिज है, ये तो करवाया भी है। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये तो किया है हमने। हाँ थ्रू, अब हम थ्रू और अक्रॉस में देखेंगे, ठीक है। अक्रॉस का मतलब है, अक्रॉस का मतलब है एक साइड से दूसरे साइड, थ्रू का मतलब भी एक साइड से दूसरे साइड, जैसे कोई टनल वगैरह है, ठीक है, टनल जानते हो ना, टनल का मतलब क्या है? सुरंग, ठीक है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस का मतलब है एक साइड से दूसरे साइड, बट थ्रू का मतलब क्या है? कि अंदर से गुजरते हुए, किसी चीज के अंदर से गुजरते हुए एक साइड से दूसरे साइड निकल रहे हो, उसके लिए हम थ्रू करेंगे। थ्रू में अंदर से गुजरते हुए, बट अक्रॉस में बस एक साइड से दूसरे साइड हो सकता है। अभी एग्जाम्पल दे रही हूं, सुरंग, यस नो, हाँ दैट इज रॉन्ग इंग्लिश दीदी, हम बोल देते हैं, बट ही इज नॉट वॉकिंग ऑन द रोड, ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, बट ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। स्टैंडिंग अलोंग नहीं होगा, स्टैंडिंग ऑन। जैसे मैंने लिखा द ट्रेन पास्ट, इसमें मीडियम चेंज होता है। मीडियम चेंज का मतलब आप बाहर हो, फिर अंदर से गुजरते हुए बाहर निकल रहे हो, बट इसमें तो अंदर हो ही नहीं, एक साइड से दूसरे साइड। द ट्रेन पास्ट अक्रॉस द टनल या थ्रू द टनल, या एक सेंटेंस ऐसा भी आया है, द वुंडेड टाइगर पास्ट अक्रॉस या थ्रू द टनल, नॉट सॉरी, फॉरेस्ट होगा।
आई कैन सी अक्रॉस या थ्रू द विंडो। थ्रू का मतलब है आर पार। ओके, मीडियम चेंज हो रहा है। ट्रेन सुरंग से होकर बाहर निकला। ठीक है, इसका मतलब है ट्रेन सुरंग के अंदर घुसकर तब बाहर निकला। मीडियम चेंज हो रहा, थ्रू द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल। उसी तरह जो टाइगर है वो वुंडेड घायल शेर फॉरेस्ट से होकर गुजरा, फॉरेस्ट के अंदर से गुजरता हुआ निकला। उसी तरह आप विंडो के आर पार देख सकते हो, इस साइड हो और आपको उस तरफ की चीज भी दिख रही थ्रू। बड़ा क्रॉस में अंदर का सेंस नहीं है। देयर इज अ ब्रिज, नदी है, नदी के ऊपर ब्रिज है, एक साइड से दूसरे साइड। ऐसा नहीं है कि नदी के अंदर से होके गुजर रहा है, उसके लिए हम अक्रॉस करेंगे। जब मैं रूम के एक साइड से दूसरे साइड वॉक कर रही हूँ, रोड के एक साइड से दूसरे साइड वॉक कर रही हूँ, दैट इज अक्रॉस। अभी हम और भी कुछ सेंटेंसेस करते हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन से हटके कुछ और भी पॉइंट्स करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेपोजिशन खत्म हो गया। हमारा प्रेपोजिशन खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था। फर्स्ट डे ही क्या बताया था? अभी हमने प्रेपोजिशन का सिर्फ 35% प्रेपोजिशंस किया है। 35, अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट दूंगी, 40 मान लो। ठीक है, 40 में हमने क्या किया है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अभी मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट करवा रही हूं। और जो रेस्ट हमारा 65 जो भी बच रहा है वो हमारा रहेगा फिक्स प्रेपोजिशन। ओके, और फ्रेजल वर्ब, उसको एक दिन में तो नहीं होगा, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा करना होगा। हाँ, आई कैन सी थ्रू द विंडो, मैं इस साइड हूं और मुझे विंडो की सुहानी, विंडो की उस तरफ की चीजें भी दिख रही है। ठीक है, आर पार, शीशे के आर पार की चीजें मुझे दिख रही है। थ्रू, थ्रू में मीडियम चेंज हो जाता है। कल हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। हाँ, सब मैंने बोल दिया है। अभी तो जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्हें भी बोल दिया कि नीचे जाते वक्त एक बार आप और रिमाइंड करो। हाँ, देर आर मेनी, ये आई कैन अंडरस्टैंड दी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फिलअप्स प्रेपोजिशंस पे। बट मैंने कोशिश, एक तो फिक्स प्रेपोजिशन का आपको दिया था फ्राइडे को, एक और शीट मिलेगा आपको। आई ट्राई में एक 180 वाला 85 का शीट है, एक और दिया है। 300-400 आप सेंटेंसेस कर लोगे ना, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसमें मैंने कुछ कुछ नया जो अभी प्रीवियस में आया है उसको भी डाल दिया। ये प्रॉब्लम सबके साथ है। ठीक है, डायरेक्शन एंड ऑल खत्म हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट। करेंगे प्रदीप, वो क्या आप भी कर लेंगे। आज टारगेट है प्रेपोजिशन खत्म करने का, लिखने वाला पार्ट। अरे मैं इन्हें बहुत सारी शीट्स दे के जाती हूँ। हाँ, जो पीडीएफ में है वो सफिशिएंट है, बट वो डालते नहीं है ना, 5-6 बार रिमाइंड करना पड़ता है। सफिशिएंट है सचिन, फिक्स प्रेपोजिशन इज मोर देन सफिशिएंट। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थोड़ा सा स्पीड में। इन स्पाइट प्रेपोजिशन है, डिस्पाइट भी प्रेपोजिशन है। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। अगेन अवेट, अवेट करना भी इंतजार करना, और वेट करना भी इंतजार करना। वेट के साथ फॉर लगता है, और अवेट का मतलब भी इंतजार करना, इसके साथ फॉर नहीं लगता है। तीसरा कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ तो हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ। ओके, और एक है कंप्राइज। अब मैं ये नहीं बोलूंगी, जैसे यहां तो बोल दिया इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है। वेट के साथ फॉर लगता है, सॉरी, वेट के साथ फॉर लगता है, वेट के साथ नहीं लगता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, बट कंप्राइज के साथ ये नहीं बोलूंगी कि ऑफ नहीं लगता है। कभी कभी ऑफ लगता भी है, ठीक है, कभी कभी ऑफ नहीं भी लगता है। कंप्राइज के साथ ऑफ कब लगता है? जब सेंटेंस हमारा पैसिव में है। अभी मैं बताती हूं, अगर कंप्राइज वर्ड एक्टिव में जा रहा है
तो उसके साथ ऑफ का यूज नहीं होगा। एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ मैं ब्लंटली ये नहीं बोल सकती ना कि कंसिस्ट के साथ ऑफ होगा, कंप्राइज के साथ नहीं होगा। कभी कभी ऑफ होता भी है, कभी कभी ऑफ नहीं भी होता है। ऑफ कब नहीं होता है? जब सेंटेंस एक्टिव जाएगा, जब पैसिव जाएगा तो ऑफ होगा। अलॉन्ग विथ इज वो हम कंजंक्शन में कर लेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विथ आशीष वी विल डू इन कंजंक्शंस। एक अलॉन्ग विथ का मतलब के साथ होता है ना, तो वहां अलॉन्ग विथ कंजंक्शन का काम करता है। राम अपने दोस्त के साथ, यहां तो हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। दोनों सेम है। अवेट का मतलब भी इंतजार करना। इंसिस्ट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता भी है, नहीं भी लगता है। यही सब चीज मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन में करवाने वाली हूं, अभी नहीं पूछना है। और इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, याद रखना अकेला कंप्राइज है। अकेला कंप्राइज वर्ड है तो वो एक्टिव वॉइस में है और उसके साथ ऑफ नहीं लगेगा। कंप्राइज के साथ ऑफ कब लगता है? पैसिव में। और आपको लगेगा कि अभी तो मैंने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाया है, कैसे याद रखना है? बस याद रखना है जहां भी कंप्राइज वर्ड के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर आया और उसके बाद कंप्राइज वर्ड आया, उसके साथ ऑफ लगेगा। बिकॉज यही इज एम आर सेंटेंस को पैसिव बनाता है। कंप्राइज के साथ इज एम आर आ गया, ऑफ लगेगा। कंप्राइज के पहले इज एम आर नहीं है, ऑफ नहीं लगे। ओके, लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। कंसिस्ट ऑफ होता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। हाँ, टू बी वर्ब्स के साथ ये भी बोल सकते हो अभिषेक। टू बी वर्ब्स आ गया कंप्राइज के पहले, बट मैं टू बी वर्ब ज्यादा नहीं बोलना चाह रही हूं, बट कंफ्यूज होने लगी। लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। बस बस वही लर्न करना है, उससे ज्यादा आप लर्न कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि पिछले 5-7 साल से फिक्स प्रेपोजिशन का जो शीट आ रहा है, बच्चों का कोई कंप्लेन नहीं आ रहा, बोल रहे मैम काफी है, उसी में से आ जा रहा है। ओके, उसी में से आ रहा है एग्जाम्स में। और कुछ नया अगर एक आध दो मुझे दिख जाता है तो मैं पढ़ाते वक्त ऐड करवा देती, बट दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वो कहीं से भी कट कॉपी पेस्ट नहीं है, वो एग्जामिनेशन पेपर का वर्ड्स का फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए बनाया है मैंने। पहले उतना ही तो कर लो लर्न। कंप्राइज कंसिस्ट के साथ तो ऑफ आता है। दीपक बोल रहे हैं मेरे बिहाफ पे, यस यस इनफ है। हाँ, द क्लास कंप्राइज्ड ऑफ 20 स्टूडेंट्स, यहां पे कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा।
बट यहाँ कंप्राइज के साथ ऑफ आएगा, सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। कंप्राइज के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी आ गया, सेंटेंस पैसिव हो गया, ऑफ आएगा, एक्टिव में नहीं आए। द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का 20 है। द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट, स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अवेटिंग के साथ फॉर नहीं आएगा। सिंपली क्या लिखोगे, द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग द रिजल्ट। अगर फॉर रखना है ना तो आप अवेटिंग को वेटिंग में भी कर सकते हो, क्योंकि वेटिंग के साथ फॉर आता है। डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर, खराब मौसम के बावजूद भी इसने क्लासेस अटेंड किया, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। अगर ऑफ रखना है तो डिस्पाइट को इंस्पाइट में बदल सकते हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल में लिखना मैरिड। चलो बताओ, मैरिड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? मैरिड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? बच्चे बोल रहे हैं मैरिड विथ, मैरिड ऑफ, मैरिड टू, विथ टू। तुम नंबर पे नंबर भेज रहे हैं, ये सब चेक कर रहे हैं कि पता नहीं मैंने सही नंबर दिया है या गलत है। मैरिड विथ, मैरिड टू, विथ टू, 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 विथ टू और विथ दोनों आता है। मैरिड के साथ विथ तो कभी आता ही नहीं। मैरी नो प्रेपोजिशन। ओके, ये देखो मैरिड विथ मैन, ये सब तो दिमाग से एकदम हटा देना है। कई बुक्स में लिख देते हैं कि अगर शी की शादी ही से हो रही है तो मैरिड टू, और ही की शादी शी से हो रही है तो मैरिड विथ। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है। ओके, फॉरेन राइटर्स ने इसका मजाक उड़ा के बना के बैठाया हुआ है, इंडियन राइटर्स का। मैरिड विथ मैन, मैं देख रही हूं कुछ का आंसर ऐसे ही आ रहा है, मैरिड विथ मैन, मैरिड टू वुमेन। ऐसा नहीं पढ़ना है। जब भी शादी होगी शी और ही के बीच में, या ही और शी के बीच में, ऐसा नहीं है कि शी का जिक्र पहले आ गया तो टू हो गया, ही का जिक्र पहले आ गया तो विथ हो गया। मैरिड के साथ कभी विथ आता ही नहीं है। मैरिड के साथ या तो टू आएगा, या तो ऑफ आएगा, या तो नो प्रेपोजिशन आएगा। यस, सो 100% टू, बट कभी कभी टू नहीं भी आता है। ठीक है, ये सब दिमाग से एकदम हटा देना है। मैरिड वर्ड के साथ कभी कभी नो प्रेपोजिशन। कब? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। मैरिड के साथ कभी कभी टू भी आ जाता है। कब? जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। कैसे पता करोगे कि पैसिव है? और अगर मैरिड वर्ड के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आया और उसके बाद मैरिड, अभी जो मैंने कंप्राइज वाला बताया, उसके बाद मैरिड का सेंस आया टू। ओके, और कभी कभी मैरिड का मतलब होता है ऑफ, सॉरी, मैरिड के साथ डबल ऑफ भी आता है। अभी मैं बता रही हूं, यहां तो मैरिड टू का मतलब क्या है? किसी की शादी किसी के साथ होना। बट मैरिड ऑफ का मतलब होता है, एक होता है विदा करना। अभी मैं बताती हूं, जैसे द फादर मैरिड ऑफ हिज डॉटर, जो फादर है उसने अपने डॉटर को मैरिड ऑफ कर दिया। मैरिड ऑफ कर दिया मतलब शादी करके विदा कर दिया। अभी दे रही हूं एग्जाम्पल्स। हाँ, वो सब एकदम नहीं पढ़ना है भाई, मैं समझ गई हूँ। ये लॉजिक काफी दिनों से बच्चे बोल रहे हैं। अभिषेक बुक में दे देते, मैरिड टू ह्यूमन एंड मैरिड विद जानवर। ओके, यू डोंट हैव टू फॉलो बाय दिस लॉजिक एंड ऑल। कभी भी विथ लगाओगे ही नहीं। मैरिड के साथ जब भी लगेगा टू लगेगा, या तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो, और मैरिड ऑफ भी लग सकता है विदा करने के सेंस में। अच्छा, इफ आई आस्क यू, what is the difference between married and marriage? अब अपना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैरिज में शादी हो चुकी है या होने वाली, वो सब नहीं। अब ग्रामर के फॉर्म में बताना। लीव, फादर ने लीव नहीं किया, विदा किया। लीव कहां किया? छोड़ा नहीं है। what is this married? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना आपका प्रेपोजिशन से एरर्स आता है कवर कर लो। मैरिड हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, मैरिड हमारा वर्ब भी हो सकता है।
बट मैरिज इज ऑलवेज नाउन, ठीक है। अगर मैंने लिखा ही वॉज मैरिड टू अ रिच गर्ल, ठीक है। अच्छा बताना ही वॉज मैरिड विथ होगा या टू होगा। और फिर मैंने लिखा हर मैरिज या हिज मैरिज with या to the rich girl was successful। यहां ही वॉज मैरिड, उसकी शादी एक रिच गर्ल के साथ हुई। यहां मैरिड एज अ वर्ब, शादी का होना, यहां वर्ब के फॉर्म में काम कर रहा है। और पैसिव में है ना, मैरिड के पहले इज एम आर आ गया, विथ तो नहीं लगेगा, टू लगेगा। बट शादी वगैरह का कार्ड्स में आपने देखा होगा हर मैरिज या हिज मैरिज विथ सो एंड सो, यस मैरिज इज अ नाउन, नाउन फॉर्म में विथ लगेगा, ठीक है। अगर वर्ब फॉर्म में हो तो टू लगेगा, अगर मैरिज नाउन फॉर्म में है, नाउन फॉर्म में है तो विथ लग सकता है। और फिर मैंने लिखा कभी कभी ऑफ भी लग सकता है, द फादर मैरिड ऑफ हिज डॉटर्स, उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी, विदा कर दिया। तो यहां भी सही, विदा करना, शादी करने के सेंस में विदा कर दिया। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखते हुए यू हैव टू डिसाइड। और मैरिड का भी, मैरिड एडजेक्टिव भी होता है आनंद, और मैरिड हमारा वर्ब भी हो सकता है। अगर मैंने बोला मैरिड गर्ल, मैरिड वुमेन, तो वहां तो एक मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा, ओके। मैरिड पर्सन, शादीशुदा इज एन एडजेक्टिव, यस। सेकेंड में विथ होगा, मैरिज के साथ विथ हो सकता है नाउन में, बट नॉट एज अ वर्ब। एज अ वर्ब हमेशा टू होगा। अगर मैंने लिखा चलो यहां पे लिख रही हूं, लिखा मैंने राम मैरिड टू सीता, और फिर मैंने लिखा सीता वॉज मैरिड। लेकिन या मैंने आपको क्या बताया कि मैरिड के साथ टू कब लगेगा, जब पैसिव वॉइस में, जब इस मैरिड के पहले कुछ भी इज एम आर होगा। बट यहां तो मैरिड के पहले कुछ भी नहीं है, एक्टिव है, तो यहां टू नहीं लगे। नो प्रेपोजिशन, यस। तो मैरिड से जितना भी रिलेटेड है अभी तक क्या पढ़ा, मैरिड वर्ब का काम करेगा। पैसिव वॉइस में मैरिड के पहले इज एम आर हो, विथ नहीं लगेगा, टू लगेगा। नाउन फॉर्म में विथ लग सकता है, कभी कभी मैरिड के साथ टू नहीं भी लगता है जब एक्टिव वॉइस में जा रहा है, जब मैरिड के पहले इज एम आर कुछ भी नहीं हो। सेकेंड, हर मैरिज विथ। और यहां मैरिड ऑफ, एक तो मैरिड के साथ ऑफ भी लगता है विदा करने के सेंस में। मैंने सीता की शादी सीता से कर दी, सॉरी। सीता वॉज मैरिड टू राम। चलो अब रब करती हूँ, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। और मुझे पता था ऐसे ही कुछ कमेंट आएगा, मुझे क्या इसमें ये क्या रूल याद करना है भाई, इसमें कौन सा रूल याद करना है। ये शिवेंद्र पूछ रहे कहां से रूल्स याद करना। बस एक बार जब दिन में अच्छा फील करो ना, तो एक बार नोट्स उठा लो और उसको एकदम अच्छे मन से याद करो। और एक बार आप जब सेट बनाने लगोगे ना, ठीक है, सेट बनाने लगोगे तो फिर और भी अच्छे से याद हो जाएगा। मैथ से तो अच्छा ही है ये। अभी तो देख रही हूँ ग्रुप में, मेंस का ग्रुप जो बना है, तो खुश हो जा रही हूँ, मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं बच्चों के। मैं तो, मेरी खुशी दुगनी हो जा रही है। अब बोल रही और मैथ्स पढ़ो बैठ बैठ के। आज इनके खत्म कर लेना।
हाँ दीपक, मैरी पे आया है मैम क्वेश्चन, मैरी पे क्वेश्चन आया और आज ही नहीं आया, बहुत बार आया है 2016 में। बच्चे रट बैठे हैं, वो जो मेल फीमेल वाला एकदम दिमाग से हटाना है। मैरिज नाउन है आदित्य, मैरिज इज अ नाउन, शादी। मैरिज इज अ फंक्शन, इंस्टीट्यूशन, फंक्शन, तो उसके साथ विथ हो सकता है बट नॉट एज अ वर्ब। कर दिया ना आदित्य रिप्लाई, क्या पूछ रहे हो? मैरिज विथ, मैरिड टू। जो भी नंबर डाल दो, 4, 5, 6, ये थोड़ी आएगा एरर में, थोड़ा स्पीड दे। अभी और भी एक शीट मिलेगा, ठीक है? आज मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से कवर कर दे रही हूं, और एक शीट कल आपको मैं दे दूंगी, एरर्स इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। वेडिंग अलग होता है सुहानी, वेडिंग, मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन, ओके, और वेडिंग इज अ सेरेमनी। किसी का मैरिज सेरेमनी अटेंड नहीं करने जाते हो, वेडिंग सेरेमनी अटेंड करते हो। हाँ, राकेश यादव सर को मौका दिया है, अभी पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी। द वर्ड्स इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, लिखते जाओ, मीनिंग समझाऊंगी फिर। प्रायर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अल्टीरियर। सब में कॉमन चीज क्या है? ओ, IOR, IOR से खत्म, सब IOR से खत्म हो रहा, सारे एडजेक्टिव्स है। हाँ, टू आता है, वेरी गुड। सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स है, और सब अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? टू। जनरली whenever we compare two persons or things, in order to compare two persons or things, दो लोग या दो व्यक्ति के लिए कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैन। जनरली दैन का यूज करते हैं, बट ये सारे वर्ड्स में भी कंपैरिजन होगा, बट दे वोंट टेक टू, सॉरी, दे वोंट टेक दैन, ये अपने साथ हमेशा टू लेगा। जैसे ही इज बेटर दैन मी, बेटर के साथ तो हाँ, यस यस, वी विल प्रैक्टिस। और दिव्य ने लिखा है, दिव्य ने लिखा है शैल वी प्रैक्टिस। चलो दिव्य का कहां पे सेंटेंस में एरर है? दिव्य, शैल वी प्रैक्टिस ऐसा कुछ लिखा है इन क्लास, ऐसा ऐसा। चलो, दिव्य के कमेंट में ही एरर है, बताओ एरर कहां पे? सैटरडे, सैटरडे को है सचिन, सैटरडे सैटरडे डाउट क्लास, मुखर्जी नगर। जल्दी से बताओ कहां पे एरर डाला है? डोंट टेक इट अदरवाइज दिव्य, ओके। प्रायर का स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया है, सही लिखा है, यस, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आएगा। सीई वाला तो नाउन है, क्या होना चाहिए? एसी। शैल तो सही है, शैल भी प्रैक्टिस। 10 to 11:30 सचिन। ये सारे वर्ड्स अपने साथ टू लेता है। हाँ, इंफीरियर आपसे क्वालिटी में कम, सुपीरियर ज्यादा, सीनियर जूनियर तो पता ही है। प्रायर, प्रायर मतलब पहले, ठीक है? प्रायर के साथ वो एग्जाम में प्रायर दैन लगा देते हैं, गलत है, प्रायर टू। इंटीरियर इज अंदरूनी, एक्सटीरियर इज बाहरी, एंटीरियर, बायोलॉजी पढ़ते हो, किसी भी
जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फ्रंट पार्ट इज द एंटीरियर पार्ट एंड पीछे वाला पार्ट इज पोस्टीरियर, और अल्टीरियर का मतलब है हिडन। आई डोंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड गिविंग यू दिस एडवाइस, मेरा कोई छुपा हुआ मोटिव इरादा नहीं है, हिडन। ओके चलो इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ही इज सीनियर देन और टू मी, यू विल फील ना कि यहाँ तो कंपैरिजन ही और मी के बीच में हो रहा है, ही सीनियर या जूनियर देन मी, ही और मी के बीच में हो रहा है। दो लोग के कंपैरिजन में देन होना चाहिए, बट सीनियर जूनियर हमेशा अपने साथ टू लेता है। जैसे ही इज सुपीरियर टू, या सबके साथ टू लगता है। देन हिज ब्रदर, भाई से ज्यादा अच्छा है, सुपीरियर है। उसके और उसके भाई के बीच में तुलना हो रहा है, यूल फील कि देन होगा, बट होगा क्या टू। अगर बेटर वर्ड रहता ही इज बेटर, बेटर वर्ड देन लेता, टू नहीं लेता। बट ये सारे वर्ड्स IOR से खत्म होने वाला एडजेक्टिव है, ये कभी भी देन ना लेता है, ये टू लेता है। वो भी दे रही हूँ, नेक्स्ट वाला वही होगा भाई। पहले तो मुझे टाइम दो। प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर्ड, सबको इंक्लूड किया है, सबको एक साथ इंक्लूड किया है मैंने। सफिशिएंट मटेरियल दे रही हूं, बट बस यही आपसे एक्सपेक्ट करूंगी ना कि कम से कम पढ़ दो, सबको पढ़ो। अच्छा ईमानदारी के साथ बताना कितने लोगों ने फिक्स प्रेपोजिशन को रिवाइज किया है, जो मैं फ्राइडे दे के गई थी। ईमानदारी से बताना। प्रायर का मतलब पहले, प्रायर इज पहले, प्रायर टू दिस, इसके पहले। जैसे मैंने बोला यूनिक क्लास अपनी कोचिंग के पहले, प्रायर टू दिस आई यूज्ड टू टीच इन पैरामाउंट कोचिंग सेंटर, उससे पहले। सब हाँ कर रहे हैं फिक्स प्रेपोजिशन। सिर्फ आप लोग का काम होता है मटेरियल मिल जाए, सजा सजा के भूल जाते हैं। आज भूलोगे फिर पढ़ना, मुझे पता है, मुझे पता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम तो भूलेंगे ही, बट फिर पढ़ना है, फिर भूलना है, तब तक जब तक हमारा एग्जाम्स क्लियर नहीं हो जाता। उसके बाद हटा के OLX पे भेज देना उसे। आई कैन अंडरस्टैंड, सब भूलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही लोग भूल रहे, सबके साथ वही प्रॉब्लम। बट निकालोगे तो आप ही लोग ना, एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम आप ही लोग निकालोगे। आशीष मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया, अब क्या क्वेश्चन पूछा है पता नहीं। TIC वाला नाउ, ऑनेस्टली नो, एंड नो नीड टू बी सो ऑनेस्ट, इतना ईमानदारी नहीं दिखाना है, ऑनेस्टली नो। क्या बोलना चाह रहे हैं सैशवज? आई लेफ्ट दैट क्लास मैम, विच वन? अच्छा ऑन टाइम और इन टाइम दे दूंगी, दे दूंगी, दोनों करेक्ट है। इन टाइम भी करेक्ट है, ऑन टाइम भी करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट आई लेट यू नो द डिफरेंस। प्रेफर वाला आ जाओ, 5th 6th 7th 8th कुछ भी नंबर डाल दो प्रेफर के साथ। और याद रखना है प्रेफर का जब पास्ट टेंस बनता है तो उसमें डबल आर हो जाता है, वैसे प्रेफर में सिंगल आर होता है। जैसे यू हैव द वर्ड ट्रांसफर, यू हैव सिंगल आर, बट इसका पास्ट बनाओगे डबल आर। रेफर में सिंगल आर, पास्ट बनाओगे डबल आर। स्पेलिंग एरर्स में हेल्प करेगा। द वर्ड्स प्रेफर, प्रेफर्ड, ये तो वर्ब है, और प्रेफरेबल हमारा नाउन है, और ये सारे वर्ड्स अपने साथ टू लेगा, ये भी टू लेता।
और जिसके एरर्स पता नहीं क्या क्या एरर पूछ रहे हैं, कभी कभी कमेंट्स इतने तेजी से जाते हैं ना, तो आप मुझसे फेसबुक पेज पे पूछ लो, जिसका भी मैं कमेंट आपसे कमेंट पूछा है बट आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो सकता है मुझे नहीं दिख रहा हो भाई, ऐसा नहीं है कि मैं डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं रिप्लाई। अब तो आपका ग्रुप बन गया, भेजो आप, ये साईं बाबा और एडिडास के शोरूम वाला कमेंट की जगह आपने क्वेरीज भेजो, मैं उस पर आंसर कर दूंगी। कभी कभी कमेंट्स इतने तेजी से भागते हैं। आई प्रेफर टी, आपने कमेंट भेजा, मैं इस साइड होके बोर्ड पे लिख रही हूं, तब तक हो सकता है वो हट गया हो वहां से। आई प्रेफर टी देन या टू कॉफी, मुझे चाय से ज्यादा नहीं, मुझे तो कॉफी पसंद है। आई प्रेफर, ये नहीं बच्चों को ना कुछ ज्यादा लाइट आ रही, उसीलिए मैंने बंद करके रखा है, वो कंप्लेन कर रहे थे। आई प्रेफर कॉफी टू या दैन टी, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। आपको लगेगा कि तुलना तो चाय कॉफी के बीच में हो रहा है, दैन आना चाहिए, बट दिस प्रेफर ऑलवेज टेक्स टू। बट इफ आई से, इसी सेंटेंस को मैंने ऐसा लिखा, आई प्रेफर कॉफी रादर, आई प्रेफर कॉफी रादर टू या दैन टी। व्हेन आई राइट आई चूज, आई चोज, मैंने कॉफी चूज किया, आई चूज कॉफी टू देन या ओवर टी, ओवर से भी हम कंपैरिजन करते हैं। एंड द वाइट शर्ट इज प्रेफरेबल टू या देन, ब्लैक शर्ट से अच्छा व्हाइट शर्ट, ब्लैक वन। प्लीज हेल्प मी। See Manoj, we'll be doing rather than in conjunction, okay? No need to worry. Rather is a word ना Manoj, rather is a word जो adverb का भी काम कर सकता है, और rather के साथ जब than लग गया तो वो conjunction है। तो मैं इसे conjunction में अभी तुरंत ही conjunction में पढ़ाऊंगी। अकेला rather होता है तो वो adverb होता है, rather के साथ than लग गया वो conjunction बन जाता है, वो हम कर लेंगे। prefer के साथ, वैसे तो प्रेफर के साथ टू लगता है, बट यहां प्रेफर के साथ रादर आ गया, अकेला प्रेफर है तो टू, रादर आ गया, रादर के साथ टू कभी नहीं लगेगा, दैन। उसी तरह चूज या चोज, आई चोज, मैंने कॉफी चूज किया टी की जगह, चूज वर्ड, चूज या चोज वर्ड क्या लेगा? अच्छा FB नहीं चलाते हो सुहानी, तो व्हाट्सएप तो चलता है ना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। चूज वर्ड क्या लेता है? चूज हो या चूज का पास चोज हो, गलत बता रहे हो सब आंसर। ओवर, यस अलीबा सोनू गिवन द करेक्ट। चूज वर्ड, आई चूज कॉफी ओवर टी। और व्हाइट शर्ट इज प्रेफरेबल तो वैसे भी टू लेते। कल हम एक नया टॉपिक शुरू, कल हम वर्ड पावर कर लेंगे, शुरू में ही कर लेंगे, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट विल बी कंजंक्शन। वर्ब हमने बहुत लेंदी टॉपिक है, अब बहुत सारे टॉपिक्स में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जैसे नाउन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, प्रोनाउन टाइम लेगा, एडजेक्टिव ज्यादा टाइम नहीं लेगा बट एडवर्ब टाइम लेगा, आर्टिकल ज्यादा टाइम नहीं लेगा, टेंस लेगा। किसकी प्रैक्टिस शीट मांग रहे हो रिंकू? किसकी प्रैक्टिस शीट मांगे हो? इसकी प्रैक्टिस शीट। प्रोनाउन में बात करेंगे तो मुझे कहां से पता चलेगा? अपने क्वेश्चन में नाउन का यूज करो। इसकी, किसकी? ये तो फिक्स प्रेपोजिशन है ना महेश, चोज वर्ड। चोज वर्ड हमेशा ओवर लेते हैं। बाकी तो फिक्स प्रेपोजिशन में होगा, यहां जितना मैं कवर कर सकती हूं कर दे।
वर्ब का, अच्छा वर्ब का 2 शीट बचा हुआ है ना, देखती हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी कहाँ पढ़ाया मैंने कि सब्जेक्ट वर्ब की भी शीट मांग रहे हैं सब। अब मुझे टेंस की शीट नहीं मिली है, मैं सब दे देती हूँ, ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है ना कि मैं बैठा के सामने करूँ, बोल के तो जाती हूँ मैं। सब्जेक्ट वर्ब भी होगा, बिल्कुल होगा, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब, कंजंक्शन करवा के सब्जेक्ट वर्ब। चलो अब मैं स्पीड में कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी, सारे सेंटेंस में एरर रहेंगे, आप फटाफट बताओगे। कॉपी द आंसर वर्ड टू वर्ड, जैसे आप बोलते हो ना एकदम हु बहू कॉपी कर लो, वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाय वर्ड। He congratulated me on या for my success, या he complimented me, तारीफ करना, on या for my beauty। फटाफट छापना शुरू करिए इसको। ये सब आपको एक्टिव पैसिव नरेशन में हेल्प करेगा, छोटा छोटा प्रेपोजिशन का एरर। प्रेपोजिशन खत्म ही नहीं होता है भाई जल्दी, इतना वास्ट है। 23rd को IAF, विच 24th? इट्स 23rd ऑफ अगस्त और सितंबर। मैंने बोल रखा है शीट को शॉर्ट करो। वैसे तो शेड्यूल डेट है आपका, देखो बैच का कंप्लीशन का शेड्यूल डेट है 3.5 महीने, ठीक है। बट कोई भी बैच ना जितना शेड्यूल्ड होता है उससे 15 दिन चला ही जाता है, तो मान के चलो थोड़ा सा और, बट एट एनी कॉस्ट अक्टूबर लास्ट तक खत्म हो जाएगा। दो आवाज आ रही है भाई, मान के चलो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब गायब है, कोई है नहीं, अब बोलने जाऊंगी टाइम वेस्ट होगा। कॉपी द आंसर वर्ड बाय वर्ड या वर्ड टू वर्ड। वर्ड, राजेश बोल रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, बोलते समय तो हम ज्यादातर वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं। हाँ दीदी बोल रहे हैं वर्ड बाय वर्ड, बच्चे बोलते हैं वर्ड टू वर्ड, बट दोनों गलत है। चलो सही आंसर बताओ, बोलते समय हम बोल देते हैं बट बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। इट्स नॉट वर्ड टू वर्ड, इट्स नॉट वर्ड बाय वर्ड, जो हम अक्सर नहीं बोलते हैं ना वही सही है, गलत है। मुझे बिल्कुल सही आवाज आ रही है। चलो चलो बताओ, वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाय वर्ड, दोनों गलत है, सही क्या है? यस, विनय हैज गिवन द करेक्ट आंसर, इट्स वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। कॉपी द आंसर, इट्स नॉट वर्ड टू वर्ड या वर्ड बाय वर्ड, इट्स वर्ड फॉर वर्ड, जो कि हम नहीं बोलते, बट दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वर्ड एंड वर्ड नहीं, वर्ड फॉर वर्ड। यस, विशेष गिवन द करेक्ट आंसर, वीरेंद्र ऑल्सो गिवन करेक्ट। एनके फ्रॉम नहीं, वर्ड फ्रॉम वर्ड नहीं, वर्ड आफ्टर वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, किसी चीज पे किसी को सक्सेस पे बधाई दे रहे हो, इट्स नॉट फॉर, यू ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट ऑन एंड यू ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट इज तारीफ करना, ये कॉन्ग्रेचुलेटेड और कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑन ले। ओपन टू पेज 64 नहीं होगा, एग्जैक्ट बताया जा रहा है। एट ही वॉज ब्लाइंड, वो एक आंख से अंधा था। अब यहां भी बच्चों को कॉन्ट्रोवर्सी है, एक आंख से अंधा है तो बच्चे बोलते हैं मैम एक आंख से अंधा है, 1 आंख से अंधा है तो इन, अगर 2 आंख से अंधा है, पता नहीं कहां से सीख लिया, 2 आंख से अंधा है तो
2 आइज से अंधा है तो विथ, ऐसा किसी को बोलोगे कि तुम तो 2 आंख से अंधे हो? 2 आंख से अंधे हो तो नहीं बोलोगे, या तो बोलोगे कि तुम अंधे हो, ठीक है? हाँ मुझे पता है 5th का आंसर विथ आ रहा, बट गलत है। ही वॉज ब्लाइंड विथ वन, नहीं तो कितनी बार आ चुका है ब्लाइंड इन। ब्लाइंड इन, यस रिंकू, ब्लाइंड इन, ये विथ नहीं होगा। सिंस ही वॉज इल ही कुडंट कम होगा, या ही हैज कम? क्या बोल रहे हैं? सिंस ही वॉज इल ही कुडंट कम होगा, इनकम क्या नाम रखा है भाई, इनकम। ही हैज कम नहीं होगा, ही कुडंट कम। सिंस वाला सेंटेंस में कंजंक्शन में करवाऊंगी, दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। बीमार था इसलिए नहीं आया। हाँ यहां पे ब्लाइंड तो अंधेपन की बात हो रही है, बट ही वॉज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, वो अपने सन के गलतियों से अनजान थे, ठीक है? अनजान थे मतलब अननोन थे, तो यहां अंधेपन वाला सेंस नहीं आ रहा है, अननोन वाला टू आता है, बट अंधेपन वाले में इन। ऐसे मुझे पूछोगे तो मैं थोड़ी आंसर कर पाऊंगी, कम ऑफ या कम ऑन, मैं तो बोलूंगी दोनों सही है। Birds live in या on trees? Birds build nest in या on trees? The birds are sitting in या on the branches? He was sitting under a tree. He was sitting under the shade of the tree. इनकम बोल रहे हैं, बर्ड्स लिव इन ट्रीज। कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ऑन होगा रिंकू। बर्ड्स लिव इन ट्रीज या ऑन ट्रीज? चलो भाई ऑन और इन दोनों आंसर आ रहा है, ट्री बनाना पड़ेगा। ऑन का मतलब है यहां पे पेड़ पर, और इन का मतलब है इन। अब मुझे बताओ कि हमारे बर्ड्स कहाँ रहते हैं, यहां रहते हैं या यहां रहते हैं? अब बताना। अब पहले तो रॉन्ग आंसर आया था, अब ट्री बना दिया तो कुछ सही आंसर आ रहा है। कहां पे रहते हैं बर्ड्स? इनसाइड तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में। हाँ इन ट्रीज, यहां बर्ड नहीं रहते हैं कभी। ये पेड़ पत्तों के ऊपर कहाँ रहते हैं बर्ड? कहीं अंदर रहते। इन अपना घोंसला, अपना नेस्ट भी वो कहाँ बनाते हैं? कहीं अंदर, इन। बट दे आर इन सिटिंग नॉट इन द ब्रांचेस, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रांचेस, दैट इज ऑन। अंडर द शेड तो कभी होते ही नहीं है। ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठा था, ये तो सही है। शेड, पेड़ के छांव में बैठा था। जैसे आप पेड़ का छांव, पेड़ का जो शैडो पड़ता है, शैडो के नीचे कोई नहीं बैठेगा ना, शैडो में बैठेगा, तो इट्स नॉट अंडर द शेड, इट्स इन द शेड। शेड के साथ अंडर नहीं है, बट अंडर अ ट्री हो सकता है। तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई प्रीपोजिशन। In the shade, yes, in the shade. It's not under the shade, it's in the shade.
चेयर के साथ इन और ऑन दोनों सही आशीष, और ये सब दिमाग में बुक में लिख देते हैं कि जिस चेयर में हैंडल लगाए इन लगा देना और जिसमें हैंडल नहीं लगाए ऑन लगा देना। क्या एग्जाम के सेंटेंस में पता चलेगा किस चेयर में हैंडल है या किस में नहीं है? तो अगर सिर्फ चेयर आ गया तो ही वाज सिटिंग ऑन द चेयर। अगर आर्म चेयर आ गया, आर्म चेयर जिसमें हैंडल होता है, या काउच आ गया, तो ये सब अंडरस्टूड है कि ये घिरा हुआ है, तो उसके साथ इन लगा दो। दोनों सही है, दोनों सही है, मीनिंग अलग। अब सीजीएल ना ये सबसे बहुत आगे निकल गया, ये चेयर में हैंडल है या नहीं ये सब आता नहीं। सबसे ज्यादा फिक्स प्रेपोजिशन पे ध्यान दोगे जो आप देना नहीं चाहते हो आप। एक मीट, ये हमारा इस बार सीजीएल में आया है, प्री एग्जाम्स में। हाँ, इस बार सीजीएल के प्री में आया है मीट या मेट, और ये हमारे सीडीएस एग्जाम में भी आया है। मीट का पास्ट टेंस मेट दोनों एग्जाम्स में आया। ओके, चलो जल्दी से बताओ। मैंने आपको बोला है कोई बुक नहीं पढ़ना है, बस नोट्स पढ़ो और जहां से मन है प्रैक्टिस सेट उठा लो, प्रैक्टिस सेट करिए, डाउट पूछिए, प्रैक्टिस सेट डाउट। बस टीचर से एक ही चीज के लिए दोस्ती करनी है आपको, बस डाउट पूछने के लिए। मीट या मेट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन? कौन सा प्रेपोजिशन? मीट और मेट विल टेक विच प्रेपोजिशन? मीट और मेट ईदर नो प्रेपोजिशन और इट विल टेक विथ। मीट के साथ या मेट के साथ विथ तभी होगा जब मीट किस सेंस में यूज होगा? किसी घटना के सेंस में, हैपन के सेंस में। और एक मीट का मतलब किसी से मिलना, व्हेन यू मीट समवन। ओके, व्हेन यू मीट समवन उसके साथ नो प्रेपोजिशन, बट एक मीट विथ या मेट विथ एक किसी घटना का होना, उसके साथ हम विथ लगा सकते हैं। यस, बट समटाइम्स वी यूज ऑल्सो। यस यस अंकित, इफ आई से आई मेट विथ हिम, and then I say I met with an accident। देखो यहां आप किससे मिल रहे हो? यहां आप हिम से मिल रहे हो, किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, मिलने का सेंस आए तो उसके साथ नो प्रेपोजिशन। आई मेट हिम, बट आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, मतलब मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, एन एक्सीडेंट अकर्ड, हैपेंड, तो यहां विथ सही है। आई मेट एन एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपको एक्सीडेंट मिल गए। यस, द ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट। ओके, विथ हो भी सकता, विथ होता है, कभी कभी नहीं भी होता है किसी पर्सन से। जैसे एक आपका ये सेंटेंस आया था केत, आपके प्री का सेंटेंस, केत मेट विथ अ फेलियर इन द एग्जाम, ये प्री में आया हुआ। और बच्चे तो रट के चले गए थे कि मीट के साथ विथ नहीं होता, बट होता है। मेट विथ अ फेलियर मतलब उसे असफलता, उसके साथ असफलता हुआ, असफलता का सामना करना पड़ा। मेट विथ का मतलब है यू समथिंग हैपनिंग और यू आर फेसिंग समथिंग, किसी चीज को फेस कर रहे। यस, आई मेट अ एक्सीडेंट, क्या क्या लिख दिया? आई मेट अ एक्सीडेंट तो नहीं होगा, एन एक्सीडेंट, तो आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, विथ एन एक्सीडेंट। किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, नो प्रेपोजिशन। अच्छा अली भाई, आई डोंट थिंक आई हैव, क्या लिख दिया, चला गया। लास्ट वाला, लास्ट वाला केत, केत केत किसी का नाम है भाई, नहीं इसको बंद रखना है, बच्चों को देखने। ये किसका है? ये कीत एक नाम है भाई, ये नाम आपके प्री एग्जाम में आया था। इज द नेम ऑफ अ पर्सन, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है ना। कीत, कीत को असफलता का सामना करना पड़ा एग्जाम में विथ। कीत का कोई मतलब नहीं है। मीट और मेट में क्या डिफरेंस है? मीट प्रेजेंट टेंस है और मेट पास्ट टेंस है। ऐसी ऐसी चीजें नहीं पूछनी है जब वर्ब पढ़ा दिया है।
मैं दुखी हो जाऊंगी। मीट और मेट में डिफरेंस पूछोगे तो गजराज एग्री वाला वो सब फिक्स प्रेपोजिशन में डाल दिया है, फिक्स प्रेपोजिशन और कुछ तो फ्रेजल वर्ब में डाला, एग्री विथ, एग्री टू, एग्री ऑन, उतना लिखा नहीं जा सकता है ना। ये क्या पूछ रहे हैं भाई, समझ नहीं आया है, क्या समझ नहीं आया? मीट प्रेजेंट टेंस है और मेट पास्ट टेंस है। किसी व्यक्ति से मिल रहे हो तो विथ मत लगाओ, किसी चीज का सामना कर रहे हो, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, आई मेट विद अ फेलियर, किसी घटना का होना, आई मेट विद अ एक्सीडेंट, मैंने मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ, उस सेंस में भी जा सकते हो और फेस के सेंस में भी जा सकते हो, मुझे असफलता फेस करना पड़ा, दोनों सेंस में हुआ। ओके मोहित, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटिफुल लैंग्वेज, अ सिंगल वर्ड कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ सेंस, डिफरेंट सेंस में। पहले ही दिन बोला था इंग्लिश पढ़ने के लिए एकदम ब्रॉड होके पढ़ना है। ब्लाइंड 2 आंख से हो या 10 आंख से हो, ब्लाइंड के साथ इन ही होगा। ओके ये सब आपको देखना अभी आप ये सब पढ़ोगे ना, ये जब हम नरेशन और वॉइस करने लगेंगे, यहाँ आपके जो ऑप्शंस दिया रहेगा इसमें छोटे छोटे प्रेपोजिशंस के रूल्स भी गड़बड़ करेंगे। 21 से बहुत आगे लेके चली जाऊं, 21 सितंबर तक। आई मेड एन एक्सीडेंट, नहीं, आई मेट अमित कुमार मिश्रा लास्ट, हाँ वो सही। एडवाइज्ड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम, आई प्लीडेड हिम। और यहां पे एक चीज और कर लेना है, प्लीडेड के साथ पॉइंट टू बी नोटेड, नोट, प्लीड के साथ विथ भी आ सकता है, अभी बताती हूं, प्लीड के साथ फॉर भी आ सकता है, फॉर अ थिंग। चलो बताओ, सजेशन का मतलब सुझाव और एडवाइस का मतलब सलाह। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस तो अच्छी खुशबू को बोलते हैं। यस, सजेस्ट करना और एडवाइस देना, सलाह देना और सुझाव देना। ओके चलो कौन सा करेक्ट है? ये सही है। एडवाइस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, बट सजेस्टेड के साथ टू आता है। हम बोलते समय तो बोल देते हैं ना, ही सजेस्टेड मी, बट दैट इज रॉन्ग इंग्लिश, ही सजेस्टेड टू मी, आई सजेस्टेड टू हिम। हाँ, रावण के साथ इंग्लिश फॉल हो गया, 10 आंख से अंधा था वो। आई रिक्वेस्टेड हिम, चलो बताओ रिक्वेस्टेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन? रिक्वेस्ट का मतलब है मतलब रिक्वेस्ट करना, वो तो पता ही है, और प्लीड का मतलब है मिन्नत करना। व्हेन यू रिक्वेस्ट आउट ऑफ डायर नेसेसिटी, बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो, बहुत गिड़गिड़ा रहे हो, उसके लिए प्लीड यूज करते। चलो बताओ रिक्वेस्ट के साथ कौन सा? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर आ रहा है अभी सबका, मुझे पता है हमें रॉन्ग बोलने की हैबिट हो जाती है। दिवी, धीरज करेक्ट आंसर दे रहे हैं। रॉन्ग बोलने की हैबिट हो जाती है ना, बोलते रहते हैं ही रिक्वेस्टेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड टू मी, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश। रिक्वेस्ट के साथ बिल्कुल कोई भी प्रेपोजिशन आता नहीं, आई रिक्वेस्टेड हिम, ये तो एकदम रट लेना। ये हमारे बैंकिंग ने भी बहुत बार पूछा है, एसएससी में भी आया है। रिक्वेस्ट के साथ नो प्रेपोजिशन, बट व्हाट अबाउट प्लीडेड? प्लीडेड के साथ प्लीडेड बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में। प्लीडेड के साथ लिखा ही हुआ है भाई, लिखा हुआ है विथ, आई प्लीडेड विथ हिम, मैंने उससे मिन्नत की।
लेकिन याद रखना है प्लीडेड के साथ विथ भी आता है, प्लीडेड के साथ मिन्नत करना फॉर भी आता है। किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो विथ, और किसी चीज के लिए प्लीड कर रहे हो फॉर। यहां तो व्यक्ति से मिन्नत कर रहा है ना हिम, जैसे मैंने लिखा, चलो जो बचा कुछ है कल करूंगी। ही प्लीडेड डैश द जज, जज से मिन्नत की रहम के लिए, डैश मर्सी। जज से मिन्नत किया ना, जज इज अ पर्सन, ही प्लीडेड विद द जज एंड दैट इज फॉर मर्सी, रहम के लिए। चलो अब थोड़ा सा बचा है, कल हम 10-15 मिनट्स में इसे कवर कर लेंगे। ओके यार, काइंडली आई रिक्वेस्ट, नॉट काइंडली, आई रिक्वेस्ट यू पीपल की थोड़ा सा फिक्स प्रेपोजिशन का शीट कल पढ़ के आएंगे, फिलअप्स नहीं करना है, प्रेपोजिशन पढ़ना है। आज समाप्त नहीं हुआ है, आज समाप्त। प्रेपोजिशन बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, इसको पढ़ाते जाओ, ये खत्म ही नहीं होता है। ओके चलो अब मिलते हैं फिर कल। प्लीड की हिंदी सचिन, प्लीड करना इज मिन्नत करना। कॉफी पी ली है? नहीं अभी कॉफी नहीं पी, आप तो जाके पीऊंगे टॉप रैंकर्स पे। चलो गुड डे, याद करके आएंगे, बहुत मुझ पे बहुत कृपा होगी भाई, याद करके आओगे तो। ओके ओके, टीचर ऑर्डर नहीं करते हैं भाई। गॉन आर द डेज जब टीचर ऑर्डर किया करते थे, अब तो टीचर रिक्वेस्ट करते हैं भाई, आप लोग ऑर्डर करते हो। गुड डे अभिषेक, चैतन्य, थैंक यू। ओके रिंकू, रुपेंद्र, सबको बाय। ओके चलो अब मिलते हैं कल।